मंझर झील खतरनाक हद तक भर गई, पानी छलक पड़ा। बाग यूसुफ के मकाम पर बंद को कट लगाकर सहमन शहर को बचा लिया गया। 5 यूनियन कौंसिल और वज़ीर आला का इलाका वहड़, बोबक, अरासी, जाफराबाद और यूसी चना के इलाके शदीद मुतासिर होंगे। सहवन से दादू जाने वाली कौमी शाहरा को भी बंद करने का फैसला। RD 62 के मकाम दास्तर रेगुलेटर पर भी सूरत हाल इंतहाई संगीन। कोटरी बैराज के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, दर्जनों देहात डूब गए। सहवन से जमीनी राब्ता मुनक़ता, मोटियारी के करीब निकलने वाली नहर की दीवार गिर गई। कई देहात ज़ेर-ए-आब। कंदकोट के इलाके गौसपुर में 3 अफराद डूब गए, 1 की लाश निकाल ली गई, 2 को बचा लिया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सेवन में RD 14 कट समेत मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, सैलाबी सूरत हाल और इमदादी कामों का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पानी को कोई नहीं रोक सकता। 5 यूनियन काउंसिल्स मुतासिर हुई, नहीं चाहते थे कि हमारे शहरों को नुकसान पहुंचे। इलाकों को बचाने के लिए महकमा आफाशी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। सिंध में सैलाब के पानी का फिर जोर। हैदराबाद नवाब शाह बदीन में सूरत हाल इंतहाई खराब। हैदराबाद में कोटरी बैराज के मकाम पर दरियाए सिंध में ऊंचे दर्जे का सैलाब पानी बचाव बंद के साथ वाक़ई बस्तियों में दाखिल। बदीन में परान नदी का शगाफ्ता हाल बंद ना हुआ, 100 से ज़ायद देहात ज़ेरे आब आ गए। नवाब शाह के करीब रेलवे ट्रैक डूब गया। मंझर झील में पानी की इमदाद ज़्यादा और अखराज कम। सेवन, भंज, सईदाबाद और दीगर टाउन्स को बचाने के लिए हिफाजती बंद में कट लगाया गया। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने लोगों को बचाने के लिए अपने गांव को डुबोने का फैसला कर लिया। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील नामेमन कहते हैं कि कट लगाने से बोबक, अरासी, जाफराबाद और यूसी चना शदीद मुतासिर होंगे। मेहड़ और जोही को चारों तरफ से पानी ने घेर लिया। मुख्तलिफ मकामात पर बंद बनाकर शहरियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। हमने हैदराबाद में भी मुशावरत के बाद एक कट लगाया। इमदादी सरगर्मियां मजबूत अंदाज में करने का फैसला है। इस वक्त हमारी तरजीह रेस्क्यू और रिलीफ है। इस बुरे वक्त में लोग फंसे हुए हैं, पानी में डूबे हुए हैं, माल मवेशी लोग अल्लाह को प्यारे हो गए। 1300 लोग चले गए, लाखों एकड़ फसलें तबाह हो गई, पुल बह गए, माल मवेशी बह, घर तबाह हो गए। आप पूरी कौम इस वक्त यकजहाँ दो कालिब है। तो मैं मजदूरों के लिए, यहाँ के लिए चीफ मिनिस्टर भी इसमें हिस्सा डालेंगे। 50 लाख रुपया मैं ऐलान करता हूँ। वज़ीर आज़म कच्छी में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली पर मुतमईन, मजदूरों के लिए 50 लाख रुपए का ऐलान। हुकाम की जानिब से बलूचिस्तान के इलाके बीबी नानी और पिंजरा पुल पर सैलाब मुतासिरा रोड और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के कामों को सराहा। वज़ीर आज़म का कहना था इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली में मसरूफ़े अमला कौम की अजीम खिदमत कर रहा है। सैलाब से पूरे मुल्क में तबाही हुई, लाखों घर तबाह हो गए, मवेशी बह गए, फसलें तबाह हो गईं। सिंध और बलूचिस्तान ज्यादा मुतासिर हुए, 1300 से ज्यादा अफराद की जानें चली गईं। पूरी कौम इस वक्त मुत्तहिद है। बहाली का काम कौमी खिदमत है। वज़ीर आज़म की मुतल्लिका हुकाम को सड़कों की बहाली का काम जल्द मुकम्मल करने की भी हिदायत। बलूचिस्तान में बारिशों और सैलाबी रेलों का सिलसिला थम गया। कल से तालीमी इदारे खुल जाएंगे। सूबाई वज़ीर तालीम कहते हैं कल से तालीमी सरगर्मियाँ बहाल कर दी जाएंगी। नसीराबाद डिवीजन के अलावा सूबे के तमाम अजला में तालीमी इदारे खुलेंगे। उधर सुई सर्दन गैस कंपनी की जानिब से बीबी नानी में बोलान के मकाम पर 12 इंच कुतर की पाइपलाइन का काम मुकम्मल। ट्रांसमिशन टीम को शिकारपुर से गैस की सप्लाई बहाल करने का ग्रीन सिग्नल दे दिया गया। डिस्ट्रीब्यूशन टीम्स कोयटा, मस्तूंग, कल्लात, पशवीन, ज़ियारत और दीगर इलाकों को गैस की सप्लाई बहाल करने के लिए तैयार। मुल्क में सैलाब ने रेलवे का सिस्टम तहस नहस कर दिया। ट्रेनों का पहिया जाम होने से रेलवे का खसारा 11 अरब रुपए से भी ज़ायद। कई रेलवे ट्रैक तबाह, सिग्नल सिस्टम को शदीद नुकसान, मुतादिद पुल भी मुतासिर। लाहौर, सखर, कराची, सिब्बी और कोयटा के दरमियान ट्रेन ऑपरेशन ताहाल मुअत्तल। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात। ट्रेनों के साथ कराची कोटा डिवीजन जाने वाले टेक्निकल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल अमला भी फंस गया। ऑपरेशन की बहाली में मजीद कई रोज लगेंगे। रेलवे हुकाम ने ऑनलाइन टिकट्स की बुकिंग भी बंद कर दी। कोयटा डिवीजन में करके स्टेशन के करीब टूटने वाले 35 करोड़ की लागत से तामीर किया गया। ज़राए के मुताबिक
ट्रेन ऑपरेशन बहाल ना होने से रवा माह माली मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। वजारत रेलवे और हुकाम मुतासरा ट्रैक्स की जल्द बहाली के लिए पुरज़्म। रेलवे हेडक्वार्टर्स लाहौर में फ्लड सेल कायम। सेंट्रल कंट्रोल ऑफिस में डेप्यूटी ओहदे का ऑफिसर दिन में 2 बार हुकाम को रिपोर्ट देने का पाबंद होगा। नोटिफिकेशन जारी। हुकाम की जानिब से लाहौर, कराची, क्वेटा, पेशावर, मुल्तान, सखर और रावलपिंडी के DS को ट्रैक बहाली का काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। अभी सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट काम है कि हमने यहाँ से कलाम तक रोड खोलनी है। कुछ लोग कह रहे थे 15 दिन में खोलेंगे, नहीं, मुझे उम्मीद है कि हम 6 से 7 दिन में इंशाल्लाह खोल लेंगे। सवात के शहरियों के लिए खुशखबरी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपना वादा पूरा कर दिया। पाक फौज की कोशिशों से बहरीन पुल को खोल दिया गया। आर्मी इंजीनियर्स ने दिन रात काम के बाद पुल को ट्रैफिक के लिए बहाल किया। पुल खुलने पर शहरियों के पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद के नारे पाक फौज का शुक्रिया अदा किया। आर्मी चीफ ने 30 अगस्त को दौरा सवात में वादा किया था कि 6-7 दिन में रास्ता बहाल कर देंगे। बहरीन पुल की बंदिश से मकामी आबादी का राब्ता मंगोरा, ख्वाज़ाक़ेला और दीगर इलाकों से कट गया था। मॉनसून का एक और सिस्टम मुल्क में दाखिल। एबटाबाद, नथिया गली, ठंडियानी और दीगर बालाई इलाकों में तेज बारिश। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहरों में आज मौसम अबर आलूद। महकमा मौसमियात के मुताबिक कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का इम्कान। बारिशों का सिलसिला आइंदा 2 से 3 रोज तक वक्फे से जारी रहेगा। सब्जियों की कीमतें आसमान से नीचे ना आ सकीं। लाहौर की जिले इंतजामिया के गरां फरोशी के खिलाफ छापे बेसूद। शहर में टमाटर अव्वल 300 रुपए, लहसुन 300 रुपए, चाइना अदरक 450 रुपए फी किलो तक पहुंच गया। प्याज दोएम 200 रुपए फी किलो में फरोख्त। सब्ज मिर्च 300 रुपए, आलू दोएम 100 रुपए फी किलो तक फरोख्त। ईरानी प्याज और टमाटर की वाफिर मिकदार कराची की सब्जी मंडी में पहुंच गई, मगर कीमतें कम ना हुई। टमाटर 200 और प्याज 150 रुपए फी किलो में बिकने लगा। उधर अफगानिस्तान से तुरखम के रास्ते प्याज और टमाटर की दरामदात का सिलसिला जारी। पेशावर में कीमतें कम होने लगी। अफगानिस्तान से प्याज की दरामद के बाद पेशावर में नर्ख कम होकर 100 रुपए फी किलो हो गए। कोयटा में टमाटर 140, प्याज 110 रुपए फी किलो तक फरोख्त। शहर में आटे का बहरान, 20 किलो आटे का थैला 2200 रुपए तक पहुंच गया। वज़ीर-ए-आज़म की खुसूसी हिदायत पर सैलाबज़दा इलाकों में शाहराहों और राब्ता सड़कों की बहाली का काम हंगामी बुनियादों पर जारी। वज़ीर मवासलात और चेयरमैन नेशनल हाईवे अथॉरिटी कौमी शाहराहों की बहाली यकीनी बनाने में मसरूफ़ अमल। वज़ीर-ए-आज़म मवासलात और सड़कों की बहाली के काम की निगरानी खुद कर रहे हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर रिपोर्ट पेश। गुज़श्ता 15 दिनों के दौरान 4 सूबों गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब से मुतासरा शाहराहों को बहाल कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि मवासलात और राब्ता सड़कों की बहाली अव्वलीन तरजीह है। मुल्क में सैलाब से अमवात का सिलसिला बदस्तूर जारी। 24 घंटों के दौरान 26 अफराद जान से गए। अमवात की तादाद 1290 हो गई। नेशनल फ्लड रिस्पांस कोऑर्डिनेशन सेंटर के मुताबिक मुख्तलिफ हादसात में जख्मियों की तादाद 12,500 से भी तजावुज़ कर गई। जाँ बहक होने वालों में 453 बच्चे, 570 मर्द और 259 खातीन शामिल। मजमूई तौर पर 80 इजला और 3 करोड़ 30 लाख से जायद अफराद मुतासर। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में रेलवे नेटवर्क भी मुतासर। बलोचिस्तान में कोयटा, तफ्तान, सिब्बी और हबीबकोट तक रेलवे ट्रैक बंद। पंजाब और सिंध के दरमियान हैदराबाद से रोहड़ी और मुल्तान तक रेलवे ट्रैफिक मुतासर। जनूबी पंजाब में सैलाबी सूरत हाल मुसलसल खराब। कौंसा समेत कई मुतासरा बस्तियों में अब भी पानी का बहाव जारी। सती कलरवाला, ठठा लगारी समेत कई बस्तियों में सैकड़ों मकानात सैलाब की नजर। हजारों अफराद राब्ता सड़क न होने से कश्तियों के जरिए एक बस्ती से दूसरी बस्ती जाने पर मजबूर। बस्ती कलरवाला का भी जमीनी राब्ता बहाल न हो सका। मुतासरीन सड़क किनारे बेयारो मददगार, हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। अफवाज पाकिस्तान सैलाब मुतासरीन की मदद में पेश। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी। पाक बहरिया ने दादू में सैलाबी पानी में घिरे अफराद के इनखला के लिए 2 होवरक्राफ्ट्स भी तैनात कर दिए।
हेलीकॉप्टर्स और कश्तियों की मदद से भी सैलाब ज़दा इलाकों से लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकिली जारी। राजनपुर, डेरा इस्माइल खान, मीरपुर खास, सखर, सांखड़ और सजावल के इलाकों में भी रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पाक फजाइया ने भी सैलाब से मुतासर इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ मजीद तेज कर दी। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 1853 खुश्क राशन के पैकेट्स, पानी की बोतलें और खाने के पैकेट्स तकसीम। पीडीएम की जमातें मौजूदा हालात में भी सियासत चमका रही हैं। ये वक्त सियासत से ऊपर सोचने का है। असल सियासत इस वक्त दुखी इंसानियत की खिदमत ही है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं सैलाब मुतासर इलाकों में वबाई अमराज की रोकथाम के लिए खसूसी मेडिकल कैंप्स की तादाद में इजाफा किया है। मुतासरीन की बहाली के इक़दाम की खुद निगरानी कर रहा हूँ। पूरे मुल्क को सैलाब की तबाही का सामना है। कई इलाकों में पूरी बस्तियां सफाए हस्ती से मिट गईं। तबाह होने वाले घरों की बहाली हुकूमत की जिम्मेदारी है। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अता तारड़ की तौसा में सैलाब मुतासरीन से गुफ्तगू। कहा तौसा में सैलाब ने तबाही मचाई हुई है। वज़ीर आज़म ने जनूबी पंजाब को हमेशा अव्वलीन तरजीह दी। मुतासरीन को हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराते हैं। तहरीक इंसाफ का फैसलाबाद में सियासी पावर शो, पंडाल सज गया। कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी। इमरान खान खिताब करेंगे।